हेलो गाइस, अगर आप लोग को मेरे वीडियोस पसंद आए तो मेरे वीडियोस को लाइक कर दिया, शेयर कर दिया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। मार्च सुप्रीम विलेन के पिछले एपिसोड के एंड में देखा था कि वो एल्डर हान ऑलमोस्ट हमारे यान जाओ जी को अटैक करके उसे मारने वाला होता, तभी आसमान से एक बड़ा सा पत्थर आकर उसके सामने आकर रुक जाती है। रुक नहीं जाती बल्कि गिर जाती है और उसे देखने के बाद एल्डर हान जैसे तैसे उस बड़े से पत्थर से बच लेता है। इसके बाद चिल्ला के बोलने लगता है, अबे साले अगर तू अपना बाप का दूध पिया तो सामने आकर फाइट कर। और तब हम इन दोनों की तरफ देखते हैं, इन दोनों को वो बंदे की एनर्जी महसूस हो चुका होता है। तब हमारे यान जाओ जी बोलने लगता है कि एल्डर आपको यहाँ पर आने के लिए कुछ ज्यादा ही समय ले चुके हैं। तब हम एल्डर जू की तरफ देते, वो भी चिल्ला के बोलने लगता है कि एल्डर सी आपको मेरा प्रणाम। और ये यान जाओ जी की बात के ऊपर आप बिल्कुल ही ध्यान मत दीजिए क्योंकि आप सही समय पर आए हो यहाँ पर। और ये सारे बात सुनने के बाद एल्डर जाओ को पूरी तरह फट जाती है। इसके बाद वो अपने मन ही मन सोचने लगता है कि क्या 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 कि ये लोग सच में एल्डर शीट है, यानी आयरन लायन किंग एल्डर शीट है के बारे में तो बात नहीं कर रहे हैं। पर वो बंदा यहाँ पर क्या कर रहा है, मैंने सुना था कि वो बंदा बिहाइंड बाउंड्री के यहाँ पर पहरेदारी दे रहे हैं और ये बंदा वहां पर उस काम को छोड़कर यहाँ पर आने भी चाहिए, तब भी उससे यहाँ पर काफी दूर है, तो इसलिए इसको आने के लिए काफी ज्यादा समय तो लगेगा। पर ये बंदा तो इतना ज्यादा जल्दी यहाँ पर आ गया, यहाँ पर जरूर कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। ये बंदा ये सब सोच ही रहा होता, तभी वो एल्डर सी एक बड़ा सा पेड़ को बना लेता है और बनाने के बाद एक जोरदार अटैक सारे लोगों ऊपर कर देता है। इसकी वजह से वहां पर पूरी तरह से जमीन टूट जाती है और इतना ज्यादा खतरनाक पावर को देखने के बाद एल्डर खान को भी पूरी तरह से फट जाती है। इसकी वजह से वो वहां से भागते हुए अपने मन में सोचने लगता, अरे यार ये कमीना अचानक यहाँ पर क्या कर रहा है। तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है अभी के लिए मैं यान जाओ से बिल्कुल निपट नहीं पाऊंगा, तो इसलिए भागो बीसी ये बोल के वो काफी तेज से वहां से भागने लगता है। उतने में इसके बॉडी के चारों ओर ब्लू कलर की एनर्जी आ जाती है। इसकी वजह से वो बिल्कुल ही वहां से मूव नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसे देखने के बाद ये अपने मन में सोच रहे थे यहाँ पर असल में क्या हो रहा है और मैं क्यों मूव नहीं कर पा रहा हूँ। उतने में एल्डर सी एक बड़ा सा पेड़ को फिर से बना लेता है और इसके बाद इसके ऊपर रखते हुए बोला होता है कि क्योंकि इंडिया में तो फाग मूव कर रहा है। ये सुनने के बाद ये बंदा और भी जोर से चिल्लाते हुए बोला होता है, अबे अबे साले ये सब बेकार के जोक मारना बंद करो और मुझे मारना भी बंद करो, क्योंकि यहाँ पर मेरी गलती है, तो इसलिए मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूँ, तो इसलिए प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो और मुझे मत मारना। वो एल्डर सी इसकी एक भी नहीं सुनता और अपने पैर को लेता और उसके बंदे को ऊपर रखते उसको पूरी तरह से कुचल के रख देते हैं। और तभी हमें फाइनली वो एल्डर सी का फेस को दिखाई देता है और वो ये बंदा होता है। और ये बंदा गुआंचे माउंटेन का नॉर्मल एल्डर नहीं बल्कि एक ग्रेट एल्डर होता है, इसलिए ये नॉर्मल एल्डर से काफी स्ट्रांग होता है। और इसे देखने के बाद ये एल्डर तो पूरी तरह से पगला जाता है। इसके वजह से चिल्ला के बोलने लगता है, अबे साले एल्डर सी तेरी हिम्मत भी कैसे हुई यहाँ पर आकर तुम्हारे एक डिसेबल को बचाने की। क्या तुझे नहीं पता है कि तुम्हारे गुआंचे माउंटेन के डिसेबल यानी वो कमीना यान जाओ जी मेरे फैक्शन के डिसेबल को काफी हद तक नुकसान पहुंचाया, कुछ लोगों को जान से भी मार डाला, फिर भी तुम उसे बचाने के लिए यहाँ पर आए और मुझे भी जान से मारने की कोशिश कर रहे हो। तो इसलिए मैं तुम्हें फाइनल वार्निंग दे रहा हूँ, तुम्हें मुझे छूने की कोशिश भी की तो हमारे सिंगियन फैक्शन तुम्हारी गुआंचे माउंटेन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगी। ये सुनने के बाद एल्डर सी बोलने लगता है कि अबे साले क्या मेरे अटैक्स की वजह से तुम्हारा दिल और दिमाग पूरी तरह से हिल गया है क्या, कि ऐसा बेगी बेगी बात कर रहे हो। तुमने अपने डिसेबल का बदला लेने के लिए यानी वो शिव का बदला लेने के लिए यहाँ पर जान जाओ जी को मारने के लिए आए हो, तो इसलिए यहाँ पर मेरा भी हक बनता है कि तू जान से मार डालो और मेरे डिसेबल को बचा लो अच्छी तरह से। तो इसलिए आज मैं तुम्हें जान से मारूंगा और जान से मार के रहूंगा, तू कितना भी चिल्ला रहे और कितना भी चीख ले। और ये सुनने के बाद एल्डर जाओ अपने मन ही मन सोचने लगता है कि यार मुझे बिल्कुल नहीं लगा था कि ये बंदा सिंगियन फैक्शन के नाम सुनने के बाद भी मुझे मारना चाहेगा। ये सोचने के बाद ये बाहर की तरफ बोला होता, अबे सारे एल्डर सी यहाँ पर मेरा कोई गलती नहीं, इसी कमीने ने मेरे डिसेबल को जान से मार डाला, उसके साथ साथ ही हमारे सिंगियन फैक्शन की एक गद्दार को प्रोटेक्ट करने का डिसीजन ले ही लिया है, इसलिए इसको जरूर पनिशमेंट मिलनी ही चाहिए। और ये तुम्हारे डिसेबल है, तो इसलिए ये पहले गलती समझ के मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तो इसलिए मुझे चुपचाप यहाँ से जाने दे। ये सुनने के बाद एल्डर सी बोलने लगता है कि क्या तुम वो कमीना शिव के बारे में बात कर रहा हो, उसके बारे में मैंने पहले काफी कुछ सुना हुआ है। मैंने सुना था कि वो कमीना अपना जूनियर्स को भी बिल्कुल नहीं छोड़ता, अगर उसको मौका मिले तो उनको भी पूरी तरह से रेप करने की कोशिश करता था। अगर ऐसी बात तो हमारे गुआंचे माउंटेन के डिसेबल उसको जान से मार डाली, इसके लिए तुम्हें उसके शुक्रिया तो बोलना चाहिए, ना कि ऐसा पीछे पड़ना चाहिए जान से मारने के लिए। और वैसे भी अगर तुम्हें यहाँ से जाना है तो मैं बिल्कुल भी तुझे जाने दे दूंगा, क्योंकि आज तू यही बार मरेगा। तो इसलिए अभी के लिए तुम्हारे पास दो ही चॉइसेस, या तो मेरे से फाइट करो उसके बाद जान से मार डालूंगा मैं, और या तो तुम अपने आप को मेरे हवाला कर दो उसके बाद मैं तुझे एक पेनलेस मौत दूंगा। ये सुनने के बाद एल्डर जाओ बोलने लगता है, अगर ऐसी बात तो मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए। ये सुनने के बाद एल्डर सी एक बड़ा हाथ को तैयार कर लेते हैं। इसके बाद उसको पकड़ने की कोशिश करते हुए बोला होता है कि तुम्हें कितना ज्यादा समय चाहिए उतना ज्यादा समय दे सकता हूँ, पर एक बार तुम मेरे हाथ पे पकड़ में आ जाओ उसके बाद तुम्हें कितना ज्यादा समय चाहिए उतना ज्यादा दे सकता हूँ। ये देखने के तुरंत बाद एल्डर जाओ अपने आप को हॉरिजॉन्टल सनराइज नाम का एक टेक्निक यूज करके एक इनविजिबल बंदा बना लेता है। इसके बाद वहां से भागने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। इसके बाद वो अपने मन ही में सोचने लगता है कि ऐसा लग रहा है अभी के लिए मेरे पास भागने के अलावा कोई और चॉइस ही नहीं बचा, क्योंकि मैं महसूस कर सकता हूँ वो एल्डर हान की पावर और मेरे पावर ऑलमोस्ट बराबर है, फिर भी उस एल्डर सी ने उसको ये गेट में पूरी तरह से उसकी धज्जियां उड़ा दी। इसका मतलब है कि उसके सामने मैं भी कुछ ज्यादा समय तक बिल्कुल ही टिक नहीं पाऊंगा, तो इसलिए अभी के लिए मेरे भला ही इनविजिबल पावर को यूज करके यहाँ से भागने में ही। और ये देखने के तुरंत बाद एल्डर सी अपना एक स्कैनिंग वाला टेक्निक यूज कर लेता है। इसके बाद बोलने लगता है कि आबे साले तो वहां पर चिप गया, यहाँ पर तुम मुझसे कितना भी दूर भागने की कोशिश करे फिर भी कुछ ज्यादा मतलब नहीं होने वाला,
क्योंकि आज ही मैं तुझे जान से मारना वाला हूं। और तुझे यहाँ पर कुछ ज्यादा चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि एक बार तुझे जान से मारने के बाद तुम्हारे शिंजियान फैक्शन के सारे डेलर्स को और डिसेबल को जल्दी तुम्हारे पास भेज दूंगा। ये बोल के वो अपने बड़े से हाथ को ये एलर जाओ की तरफ फेंक देता और इसे देखने के बाद एलर जाओ चिल्ला के बोलने लगता है, अबे अबे साले रुक जाओ, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो एलर सी, मैं ये सब बिल्कुल आगे नहीं करूँ। पर वो एलर सी इसका एक भी नहीं सुनता, इसके वजह से अपना एक बड़ा हाथ को यूज करके ये एलर जाओ को ऐसा जमीन के अंदर धंसा देता है। तब हम देखते हैं फाइनली उसका हालत ऐसा बन चुका होता है। अभी तक मैं कंफर्म नहीं हूँ कि ये बंदा मार चुका है या नहीं, प्रोबेबली मार चुका है। और तभी हम देखते हैं यान जाओ जो वहां पर आया, तो इसके बाद बोलने लगता है कि अबे सारे तो तुझे फाइनली पता चलिए गया है कि हमारे गुआचा माउंटेन से पंगा लेने का नतीजा क्या है, और वो तुम्हारे इनविजिबल होके भागने का टेक्निक किसी और के सामने अच्छी तरह से काम आता होगा, पर हमारे ग्रेट एलर के सामने बिल्कुल भी काम नहीं आता, क्योंकि हमारे गुआचा माउंटेन का ग्रेट एलर का डिवाइन सेंस हमारे सेक्टर से भी काफी ज्यादा हाई है, तो इसलिए उनसे तुम बिल्कुल ही चुप नहीं पाओगे। ये बोल ही रहे होता उतने में वो एलर सी भी नीचे तरफ आ जाते हैं। इसके बाद बोलने लगता है कि एलर जू मेरे लिए एक काम करो, हमारे गुआचा माउंटेन के सारे डिसिप्लिन और उसके साथ साथ वो डांगटांग डायनेस्टी के पहला प्रिंस यानी जाव युआन के बंदे के ऊपर सारे के ऊपर नजर बनाए रखें, क्योंकि वो शिंजियान फैक्शन के सारे लोग बड़े कमीने हैं, तो इसीलिए वो लोग स्नीक अटैक भी कर सकते हैं। और ये सुनने के बाद एलर जू बोलने लगता है आपको इसके बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, ये सारे लोगों का ध्यान मैं रखूंगा आपसे। इसके बाद ये यान जाओ से पूछने लगता है कि तो फाइनली वो शेयाशोंग कमीने को पूरी तरह से जान से मार डाला, वो भी अकेला। ये सुनने के बाद यान जाओ जी बोलने लगता है हाँ एलर सी, पर मैं इतना भी कुछ खास नहीं हूं, और तब मैं थोड़ा गुस्से में था और वो मुझे अंडरएस्टिमेट कर रहा था, इसीलिए मैं उसको आसानी से जान से मार डाला, वरना वो मेरे से थोड़ा बहुत स्ट्रांग था। ये सुनने पर एलर सी बोलने लगता है कि वेरी गुड ब्रो, कीप इट अप। तभी एलर जू बोलने लगता है कि मैंने सुना था कि आप बिहाई बाउंड्री के यहाँ पर पहरेदारी दे रहे थे, पर वहां से आप यहाँ पर इतना देर से कैसे आ गए, कब आ गए। ये सुनने के बाद एलर सी बोलने लगता है कि वो शियाओशेंग को जान से मारने के लिए नहीं, बल्कि इसके लिए भी मैं यान जाओ जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि उसने ही मुझे सही समय पर ये न्यूज पहुंचा दिया, वरना मुझे इसके बारे में बिल्कुल ही पता ही नहीं होता, क्योंकि मैं बिहाई बाउंड्री के यहाँ पर पहरेदारी जो दे रहा हूँ, पर वहां पर भी मैं सेकुलेशन पे गया होता, तो इसलिए मुझे ये डांगटांग डायनेस्टी के अंदर क्या क्या चीजें हो रहा था उसके बारे में मुझे पता ही नहीं होता किसी भी हालत में। तभी ये यान जाओ जी के सर्वेंट यानी ये हुआ अगर मुझे सारी चीज बता दिया, इसलिए ये सुनने तुरंत बाद में यहाँ पर निकल पड़ा और यहाँ पर सही समय पर आ ही गए। ये बोल ही रहे होता, तभी एलर सी को कुछ ऐसा भनक लग जाती, इसके वजह से जोर से चिल्ला के बोलने लगता अबे साले यान जो मुझे अच्छी तरह से पता है कि तू यहीं पर आसपास छुपा पड़ा है, तो इसीलिए तू चुपचाप मेरे सामने आ जाओ, वरना तुम्हारा अंजाम काफी ज्यादा बुरा हो जाएगा। ये सुने तुरंत बाद यान जो भी ना चाहकर भी वहां पर आ जाता है एक प्रोटेक्टिव शील्ड को बनाकर। इसके बाद बोलने लगता है कि एलर सी आपको प्रणाम, आप यहाँ पर मुझे बिल्कुल गलत मत समझिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर आपके सामने आने के लिए शर्मिंदा हूँ, इसीलिए मैं तुरंत ही आपके सामने बिल्कुल भी नहीं आ पाए, तो इसलिए प्लीज मुझे माफ कर दिए, क्योंकि यहाँ पर इतना बड़ा कांड हो रहा है, फिर भी मैं आपको न्यूज पहुंचाने में फेल हो गए। उतना ही नहीं बल्कि यहाँ पर कांड को रोकने में भी फेल हुए, और ये सारे बातें सब बोली जा रहा होता। तभी हमारे यान जाओ जी अपने मन ही में सोचने लगते हैं क्या बंदों को सच में ऐसा लगता है एलर सी इतना बड़ा बेवकूफ है कि ये सारे बेकार बात को ये मान लेगा और ये यानजू को पूरी तरह से छोड़ देगा यहाँ से। और तब हम एलर सी की तरफ देखते हो, वो बोल रहा होता है कि इसके बारे में, ये सारे चीजों के बारे में एक सेकंड के लिए साइड में रखो, मैं महसूस कर सकता हूँ तुम्हारे स्टोरेज बैग के अंदर एक ह्यूमन पड़ा हुआ है, तो इसीलिए लावा वाला मुझे चुपचाप वो स्टोरेज बैग मुझे दे दे। ये बोलने के तुरंत बाद वो जबरदस्त स्टोरेज बैग अपने पास छीन लेने लगता है, और इसे देखने के बाद भी यानजू कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है। तभी हमारे ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आए तो एपिसोड को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।